अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट गिवन है कि आप इसमें ये प्रूव करना है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d हो। इफ अगर हमारे पास ये दिया है, ठीक है, कि pa प्लस qb रेशो pa माइनस qb इज इक्वल टू pc प्लस qd रेशो pc माइनस qd, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी कि pa प्लस qb ओवर रेशो b जो होता है pa माइनस qb इज इक्वल टू pc प्लस qd ओवर pc माइनस qd। अब यहाँ इस पे लगाने हैं आपने कंपोनेंटो डिविजन, यहाँ लिखना है बराबर बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, कि आप वो लिखोगे जो ओवर के ऊपर है, यानी कि pa प्लस qb, फिर प्लस लिखना है आपने नीचे वाला होगा pa माइनस qb, फिर आपने इनके दरमियान मान लगाना है यानी ऊपर वाली टर्म्स और माइनस नीचे वाली। यहां भी अप्लाई कर रहे हैं वैसे कि pc प्लस qd प्लस pc माइनस qd ओवर pc प्लस qd, यहां प्लस यहां माइनस आ जाएगा pc माइनस qd। अब ये ब्रैकेट को हमने ऊपर करना तो आएगा pa प्लस qb प्लस pa प्लस माइनस माइनस qb ओवर pa प्लस qb, बाहर जो नेगेटिव है अंदर साइन चेंज ये प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस pa और ये माइनस से प्लस हो जाएगा qb इज इक्वल टू pc प्लस qd, बाहर जो प्लस है अंदर साइन चेंज नहीं होगा जो है वही रहेंगे, यानी कि प्लस pc और माइनस qd ओवर pc प्लस qd माइनस pc प्लस qd। अब यहाँ हमारे पास ये एक पॉजिटिव qb माइनस qb कैंसिल, प्लस pa माइनस pa कैंसिल, अब यहाँ से प्लस qd माइनस qd कैंसिल, प्लस pc माइनस pc कैंसिल, बाकी आएगा ये दोनों सेम है, इसका हमारे पास काफी 1 होगा, ये 1 होगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2 pa ओवर 1 ये वाला कोएफिशिएंट 1 ये वाला, तो आएगा 2 qb इज इक्वल टू 2 pc, 1 ये वाला कोएफिशिएंट 1 ये वाला, दोनों में पॉजिटिव है, दो टर्म प्लस वाले को प्लस कर देंगे, अब प्लस qd प्लस 2 qb। अब यहाँ 2 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल। अब यहाँ आपने a ओवर b यहाँ रखना है, यहाँ आपका जो p है वो आपका इधर मल्टी पे वहां डिवाइड होगा, यहाँ आपका q डिवाइड वहां मल्टी पे होगा, इसका आएगा a ओवर b इज इक्वल टू pc qd मल्टीप्लाई q आपका यहाँ डिवाइड था वहां मल्टी पे हो गया, यहाँ आपका p ओवर ऊपर है ओवर नीचे है, यानी मल्टी पे डिवाइड होगा, अब p से कैंसिल और q से, तो बाकी रहेगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। इसको क्या लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ये प्रूव हो गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है a प्लस b प्लस c प्लस d ओवर a प्लस b माइनस c माइनस d इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c माइनस d ओवर a माइनस b माइनस c प्लस d। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं आपने बाय कंपोनेंट डिविजन, यहाँ आएगा बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, तो यहाँ आएगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस a प्लस b माइनस d माइनस c माइनस d ओवर a प्लस b प्लस c प्लस d
माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ अप्लाई करना है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी। अब यहाँ की ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बाहर क्योंकि प्लस है अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी और नीचे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए हो जाएगा माइनस बी प्लस सी और प्लस डी, बाहर नेगेटिव है ये आपको पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस डी और प्लस डी ओवर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और माइनस डी। अब यहाँ हमारे पास एक प्लस सी और माइनस सी कैंसिल, उसके बाद प्लस डी और माइनस डी कैंसिल, सेम है नीचे हमारे पास प्लस ए माइनस ए कैंसिल प्लस डी और माइनस डी कैंसिल। अब यहां से यहां हमारे पास कटिंग होगी कि आपकी माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी और प्लस डी, उसके बाद प्लस सी और माइनस सी कैंसिल। अब यहाँ नीचे प्लस ए और माइनस ए कैंसिल माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, तो बाकी है यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट 1 है 1 ए और 1 ए आपका आएगा 2a 1 बी और 1 बी आपका आएगा 2b। अब नीचे 1 सी और 1 दोनों पॉजिटिव है तो आपका आएगा 2c 1 डी और 1 डी कोएफिशिएंट तो आएगा 2d इज इक्वल टू 1 ए और 1 ए 2a हो जाएगा तो प्लस करेंगे। अब माइनस बी और माइनस बी टू टर्म आपके नेगेटिव है, इन्हीं कोएफिशिएंट को प्लस करेंगे साइन माइनस आएगा माइनस 2b आएगा ओवर 1 प्लस 1 सी प्लस 1 सी प्लस 2c, इन्हीं कोएफिशिएंट को प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस 1 डी और माइनस 1 डी माइनस 2d ऊपर कॉमन क्या है 2 कॉमन आएगा बाकी आएगा a प्लस b, उसके बाद नीचे आएगा 2c प्लस d, यहां से 2a माइनस b और नीचे आएगा 2 कॉमन आएगा c माइनस d। अब ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, तो बाकी आएगा a प्लस b ओवर c प्लस d इज इक्वल टू a माइनस b और c माइनस d। अब देखिए यहाँ हमारे पास ना a प्लस b इधर है और नीचे c प्लस d, यहाँ a माइनस b है c माइनस d। अब इनके ना एक टर्म का भी सेम होते हैं चाहे आपके साइन चेंज हो, तो इसको अब आपने यहाँ लाना इसको वहां लिखना है, यहाँ लिखना है बाय एंगल थीटा बाय अल्टरनेटो थ्योरम, तो आएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी, केन की हम पोजीशन चेंज कर देंगे वहां और ये नीचे आएगा इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। अब यहाँ फिर लगाएंगे हम कंपोनेंटो डिविडेंड थ्योरम अगेन बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये आएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी ओवर a प्लस बी माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d प्लस c माइनस d और नीचे आएगा c प्लस d माइनस c माइनस d। अब इन ब्रैकेट ओपन करके a प्लस b प्लस a माइनस b a प्लस b माइनस a और प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d प्लस c माइनस d c प्लस d माइनस c और प्लस d। अब यहाँ प्लस 1b माइनस 1b कैंसिल, प्लस a माइनस a कैंसिल,
प्लस डी माइनस डी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो 1 और 1 का फिर आपका आएगा 2a और नीचे 2b, ऐसे यहाँ 2c और 2d, 2 2 से कैंसिल, 2 1 दा 2 1 दा 2 1 दा 2 1 दा, तो आएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, यहाँ पे आंसर आएगा a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ये प्रूव हो गया। अब इसका जो आपने क्वेश्चन करना होगा, इसका फिर आपने डेरिवेट करना है ना, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, इनके पार्ट नंबर 5 से लेके 8 तक आपने घर में प्रैक्टिस करनी है और इनको आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।